कि जो जो तुम्हारा सपोर्टर है ना, उन सब के पीछे वो ऐसे हाथ धो के पड़ा है। जो भी कह रहे हैं कि तुम दया की पात्र हो, जो भी तुमसे थोड़ी सी भी सिंपैथी जता रहे हैं ना, उन सब के पीछे तुम्हारा हस्बैंड पड़ गया और तुमको ना उन सब से दूर करते जाएगा। तुम देख लेना, जितने लोग तुमसे दया दिखा रहे हैं ना, उन सब को, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम जनता की नजर में भी तुम झुक जाओगी, गिर जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने पति के लिए उन सब से लड़ाई ठानना शुरू कर दोगी कि मेरा उनका है, तुम बीच में नहीं पड़ो। यार, तुम्हारा उनका तब रहता ना जब ये चीज सोशल मीडिया पे नहीं आता। तो अभी भी दिमाग खोलो कि जो सृष्टि दी, जो अंकुश और स्वाति, जो भी ऐसे लोग हैं जो तुमसे जुड़े हुए थे, तुम्हारे लिए उस घर को पूछ रहे थे, उन सब पे ये इंसान निशाना साध रहा है, उन सब से तुमको दूर कर रहा है। तो प्लीज आंखें खोलो। अब जो जमाना आया है ना, उसमें कभी भी किसी को इतना बेचारी समझने की भूल मत करना, मत करना। खास करके जो शादीशुदा महिलाएं हैं ना, वो इस बात पे ध्यान देना। तुम जिसे बेटी बना के लाओगी, तुम जिसे बहन बना के लाओगी, वो ना तो तुम्हारी बेटी बनेगी और ना ही तुम्हारी बहन। सभी लोग ऐसे नहीं होते, पर अक्सर अक्सर देखने को यही मिलता है और अक्सर सुनने को यही मिलता है। वरना ऐसे कई सारे मूवी भी अगर बनी है ना इस पे, तो भले ही अब की जो मूवी है ना वो ऐसी बन जाया कर रही है, पर जब पहले के जमाने में जो भी मूवीज आते थे ना, वो अधिकतर हमारे समाज में जो घटना घटती थी ना, उसी को लेके बनाया जाता था। तो वो लोग मूर्ख थोड़ी थे। जब आप ऐसा देखते थे ना कि जैसे ही आपके घर में अगर आपकी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है ना, और उस समय आपने मौसेरे, चचेरे, ममेरे, किसी भी बहन को बुलाया ना, खुद की बहन को छोड़ के, तो अगर आप देखो तो वो बहन कम और आपकी सौतन बनने के लिए ज्यादा तैयार होती है। अभी नाम तो लूंगी नहीं, बस सभी लोग उन्हें जगत दीदी के नाम से जान रहे हैं, तो आप भी बस उसी नाम से जान लो। जगत दीदी पे भी अगर किसी को तरस आया तो सिर्फ उसकी मजबूरियों को देख के। इसलिए कहा कि अभी का जो जमाना है ना, किसी को उसका मजबूरी देखकर आप तो उठा के अपने पास रखना चाहोगी, अपने करीब रखना चाहोगी, उसके हर खुशी में, उसके हर गम में दौड़ के जाना चाहोगी, तुम उसे अपना बनाना चाहोगी, पर वो जो तुम्हारा अपना है ना, वो तुमसे ज्यादा उसके करीब जाना चाहेगी। ये तो हुई लड़कियों पे बात। लड़के भी कहाँ कम है, लड़के भी कहाँ कम है। कोई कोई तो ऐसी होती है कि उससे उसके हस्बैंड का दिन रात नहीं बनता। बहुत मजबूरी में दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के रिश्ते में एक तो कोई ऐसा बंधन है जो उन दोनों के बीच में तीसरे को आने नहीं देता। और एक पति ऐसा होता है कि उसकी पत्नी इतनी मासूम, इतनी बेचारी सी होती है, और फिर भी वो निकल जाता है ऐसे किसी जगत दीदी की तलाश में, जिसको पना खुद उसकी बीवी ही दिया, मतलब दी थी कभी, या फिर अपने नजदीक लाती है कभी। दया के पात्र बनते बनते कब वो उसी औरत को अपने पति के दया से महरूम कर देती है ना, इसका पता भी नहीं चलेगा। आपने कब खाया कब पिया, इसकी परवाह आपके पति को नहीं होगी, पर आप जिसको दया करके रख लियो ना, उसकी परवाह के लिए वो मरना शुरू कर देगा। उसने चाय ली या नहीं ली, उसने खाना खाया या नहीं खाया, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं तो उसने दवा लिया या नहीं लिया। आपके 4-5 कॉल को भले इग्नोर कर दे, पर उसके एक कॉल पे बेचैन होकर दौड़ जाएगा। यही हो रहा है। और इसीलिए मैंने जिस समय उसने उसकी सारी चैट्स बाहर निकाली थी, मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी और बोला था, उस वक्त मैं पूरे नाम लेके बनाई थी और बोला था कि बहन तुम साथ रहना, बहन तुम अपने पति के साथ रहना,
पर सतर्क रहना, ये बोला था मैंने। क्योंकि उसका जो हाव भाव है ना, उससे साफ पता चलता है कि उसके मन में, उसके दिल में तुम्हारा जो जगह था ना, वो खत्म हो चुका है, वो नहीं बचा है। और जबरदस्ती करके या दया दिखा करके अगर इस रिश्ते को बढ़ाया भी जाए ना, तो शायद भगवान साथ दे, तो शायद भगवान की मर्जी से तो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान अगर चाहे ना, तो शायद फिर से तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए। पर अभी जो दिख रहा है ना बहन, कोई आसार नजर नहीं आ रहा। अगर थोड़ा भी, इतने सालों में मानती हूँ कि अभी जगत दीदी लाइफ में आई तो वो ऐसा हो गया, पर क्या कभी वो नहीं किया था? कभी वो नहीं किया था सच्चा प्यार तुम्हें? उस प्यार को याद करके ही क्यों नहीं आ रही तुम्हारी याद उसको? क्यों वो ऐसे पागलों की तरह हर किसी के लाइफ में जाकर के तुम्हारी शिकायत कर रहा है? ये कैसा पति है? ये कैसा इंसान है? मानती हूँ जगत दीदी ने जो किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, पर हो गया ना। उसने घमंड से ही, एटीट्यूड में ही, या फिर जैसे भी हो, हाँ मनीषा, हाँ उससे माफी नहीं मांगा, पर बाकी जनता से माफी मांगी ना। वो लोग साइड हो गए ना, साइड हो गए ना वो लोग। उसके भाई ने भी आकर सबसे माफी मांगी ना। अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति को तो ये मंजूर ही नहीं था सब कुछ ठीक करना। उसे तो जो करना था उसने कर दिया। उसे अपना और तुम्हारा रिश्ता नहीं संवारना था, उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी शादी तुड़वानी थी। भले वो लोग साथ रहे या न रहे, मैं ये नहीं कहूंगी कि खुद के साथ रहने के लिए, पर उसने सिर्फ और सिर्फ ये सब जो चिट्ठा खोला था ना, और ये जो नखरा किया था ना, साथ अब तुमसे प्यार हो गया है, अब तुम्हारे साथ रहना है, अब तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। वो दूध पीता बच्चा नहीं था जो जगत दीदी ने उसे तुमसे अलग छीन के अलग कर दिया था। उसमें इसकी मर्जी शामिल थी, इसकी मर्जी शामिल थी। और ऐसा जो भी इंसान रहेगा ना, उसके जीवन में हर साल, हर महीने, हर दिन, हर वक्त कोई भी जगत दीदी एंट्री कर ही लेगी, क्योंकि वो खुद अपनी बाहें फैलाए होता है एक नई जगत दीदी को अपनाने के लिए। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आंखें खोल के रखो, साथ रहो पर सतर्क रहो। एक बार पहले भी कहा था और फिर कहूंगी कि अभी पूरी लाइफ बची है तुम्हारी। माँ बाप की जिद में आकर के सारे समाज के लिए, कि समाज क्या कहेंगे, इसमें पढ़ के अपनी जिंदगी तबाह मत करना, क्योंकि ये पहली बार है तो लोग तुम्हें सुन भी रहे हैं। अगर अभी सबको अनदेखा करके समाज को जो सही लगे वो करना चाहोगी, तो शायद तुम जिंदगी भर रोगी। और अब तो देख ही रही हो कि जो जो तुम्हारा सपोर्टर है ना, उन सब के पीछे वो ऐसे हाथ धो के पड़ा है। जो भी कह रहे हैं कि तुम दया की पात्र हो, जो भी तुमसे थोड़ी सी भी सिंपैथी जता रहे हैं ना, उन सब के पीछे तुम्हारा हस्बैंड पड़ गया और तुमको ना उन सब से दूर करते जाएगा। तुम देख लेना, जितने लोग तुमसे दया दिखा रहे हैं ना, उन सब को, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम जनता को भी